नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सीएम शिवराज की फटकार का असर, भोपाल में सड़कों पर अफसरों ने लिया जाकर जायजा। कल खस्ताहाल सड़कों पर जताई थी नाराजगी। सीएम शिवराज चौहान ने पूर्व सीएम बाबूलाल गौर के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस को बताया डूबती नाव। बोले जो डूबती नाव में होगा सवार वो डूबेगा। शाजापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कैलाश विजयवर्गीय का जोरदार स्वागत। विजयवर्गीय ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा, अभिनेत्री स्वरा भास्कर सहित उन तमाम लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने हाल ही में तालिबान के समर्थन में बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये सब लोग मानसिक दिवालियेपन का शिकार हैं। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की घटनाओं पर चिंताजनक बताते हुए कहा, देश में अर्बन नक्सल प्रवृत्ति के लोग हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी पर द डिलीवरर नाम से एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को मैन ऑफ आइडियाज बताया। लेख में उन्होंने लिखा, बीजेपी के पवित्र एजेंडे को पूरा करने के लिए कई नेताओं ने कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी उन्हें अंजाम तक ले गए। लेख में मुख्यमंत्री ने अपने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे नरेंद्र मोदी के संगठनात्मक कौशल के बारे में भी जिक्र किया। सीएम ने लिखा, एकता यात्रा में मैंने उनकी संवेदनशीलता को देखा है। लाल चौक पर तिरंगा न लहरा पाने के उनके दर्द और आंखों में आंसू की कसक को देखा है। इसके साथ ही सीएम ने कई तरह की यादों को साझा किया। कोरिया में मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की अगुवाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करने के लिए मनेंद्रगढ़ से 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से मनेंद्रगढ़ को जिला बनाए जाने पर उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए काफिला निकाला गया। रायपुर में भी रैली निकालकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जाएगा। महाराष्ट्र के बुढलाना के पास भीषण ट्रक हादसे में 13 मजदूरों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 8 मृतक मजदूर खरगोन जिले के हैं। खरगोन एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने घटना की पुष्टि की। बस को साइड देने के चक्कर में ट्रक का अगला पहिया सड़क से नीचे उतर गया। इस दौरान मजदूर ट्रक में दब गए। एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने बताया है कि हम महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क में है। प्रशासन ने 5-5 हजार रुपए की तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना हाईवे पर हुए हादसे पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने ट्वीट करके दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन के तहत 1 लाख का इनामी नक्सली सुखराम कवासी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर डीआरजी के जवानों ने चिकपाल के जंगलों से घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। कल्याण थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। रायसेन में सांप के डिब्बों पर चढ़ने से करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रही है। विद्युत कर्मचारियों को लगभग 8 से 9 फीट लंबे सांप को डिब्बों से हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से सांप को नीचे उतारा गया। धमतरी के सियावा में अजगर बस्ती में घुस गया है। करीब 14 फीट लंबे अजगर ने एक बाड़ी में घुसकर पालतू बकरे का शिकार करने की कोशिश की। आधे घंटे की मशक्कत के बाद बकरे को अजगर की जकड़ से छुड़ाया गया, लेकिन तब तक बकरे की जान जा चुकी थी। इसके बाद वन विभाग ने अजगर को रिजर्व फॉरेस्ट में जाकर छोड़ दिया। कांकेर जिले के पलेवा गांव में तेंदुए ने मचाया आतंक। 72 वर्षीय बुजुर्ग को घर के अंदर कमरे से खींच कर ले गया जंगल की ओर। बुजुर्ग की मौके पर मौत। हलबा चौकी के पलेवा गांव का मामला। अनूपपुर में सराफा व्यापारी की दर्दनाक मौत। मधुमक्खियों के काटने से व्यापारी की हुई मौत। सूचना के बाद घटनास्थल पर भी नहीं पहुंची पुलिस। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम। उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी। रामघाट पर डूबे मंदिर। एमपी के कई जिले तरबतर। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। इंदौर में मौसम ने अचानक बदली करवट। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़क पर जलभराव होने से आवाजाही में परेशानी। धमतरी शहर की एक बस्ती बाठेना वार्ड में बिन बरसात आई बाढ़। दरअसल यहां सिंचाई के लिए नहर से पानी छोड़ा गया। इसके बाद बस्ती की गलियों और घरों में पानी घुस गया।
दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ झमाझम बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। जलभराव के चलते आजादपुर अंडरपास किया गया बंद। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। वीडियो आईटीओ ओल्ड पुलिस हेडक्वार्टर इलाके से सामने आया। दिल्ली में तेज बारिश के बाद जलभराव के कारण मिंटो ब्रिज पर यातायात और आवाजाही को बंद किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद जलभराव के चलते परेड रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश में नोएडा में भी तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हुआ। वीडियो दलित प्रेरणा स्थल के पास का है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। हरियाणा के फरीदाबाद में भी तेज बारिश के बाद जलभराव देखा गया है। वीडियो फरीदाबाद सेक्टर 35 का है। इंदौर में यात्रियों को बड़ी राहत। रेलवे ने त्योहार के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरू। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे। भोपाल में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत। सोमवार को मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की होगी शुरुआत। कलेक्टर अविनाश लावनिया के निर्देश पर चलेगी वैन। अलग अलग जगहों पर लोगों को करेगी वैक्सीन। जांजगीर चांपा जिले में इस बार रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर अलसी, केला, पटसन, चेज, भाजी और भिंडी के रेशे से निर्मित राखी बांधेंगी। इस राखी की रंगत विदेशों में भी अब नजर आ रही है। मंदसौर की निर्मला गुप्ता भगवान पशुपतिनाथ को रक्षाबंधन पर 10 फीट लंबी राखी बांधेंगी। यह सिलसिला करीब 9 सालों से चला आ रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार पर भाइयों की कलाई पर इस बार विदेशी नहीं बल्कि जिले में गोबर से बनाई गई राखियां बांधी जाएंगी। ये राखियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली। भोपाल की 3 युवतियों ने भारत की तीनों सेनाओं को अपनी स्पेशल राखियां भेजी हैं। राखियों के साथ इन युवतियों ने अपने हाथों से भारत के सैनिकों के नाम संदेश भी लिखा है। उन्होंने भारत की रक्षा के साथ साथ भारतीय सैनिकों के स्वस्थ रहने की कामना भी की। महासमुंद नगर के वार्ड संख्या 26 में आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी में एक दिन पहले राखी का त्योहार मनाया। राखी के महत्व को बच्चों को बताने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के सभी बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधी। बीना शहर में सांप्रदायिक सद्भावना और भाईचारे का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला है, जहां पे राजीव गांधी वार्ड में रक्षाबंधन त्योहार से पहले मुस्लिम भाइयों ने एक बहन की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल को पेश किया। सागर जिले के खुरई नगर में एक विशाल रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसमें लगभग 30 कंपनियों ने तुरंत योग्यता के आधार पर खुरई के 924 युवाओं को नौकरी देने के प्रमाण पत्र दिए। डबरा में अपनी जान जोखिम में डालकर सिंध नदी में रस्सी के सहारे निकलते लोग मजबूर हैं। बाढ़ आ जाने के चलते रूमेश्वर धाम मंदिर के पास बना पुल ढह जाने से लगभग 20 गांवों का संपर्क टूट गया। महासमुंद में ट्रेन न चलने से लोग परेशान हैं। यहां के लोगों को रायपुर जाने के लिए सिर्फ ट्रेन का ही सहारा है, लेकिन कोविड के चलते 2009 से इस रूट की ट्रेनें बंद हैं। लोग ट्रेनों को चालू करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पर लगी रोक हट गई है। अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकेंगे। सरकार ने आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बाद सीएम ने ट्रांसफर पर लगाई थी रोक। अब फिर से शुरू होंगे ट्रांसफर। उज्जैन में महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने मुनव्वर राणा और स्वरा भास्कर के तालिबान के बयानों पर पलटवार किया। कहा, जो भारत में रहकर तालिबान का समर्थन करता है उनको वहीं चले जाना चाहिए। महामंडलेश्वर ने कहा कि भारत के अंदर बैठे तालिबान, मुनव्वर राणा, स्वरा भास्कर, हामिद अंसारी जैसे लोगों को भारत में डर लगता है तो खाली फ्लाइट से अफगानिस्तान उनको चले जाना चाहिए।
शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान के लिए अपनाया था नर्म रुख, कहा था तालिबान के बारे में राय बनाने में हो रही है जल्दबाजी। 20 सालों में कई देशों की फौजों ने तालिबान पर बम बरसाए। दंतेवाड़ा में 3 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने किया सरेंडर। नक्सली महेश भैरमगढ़ एरिया कमेटी में डिप्टी कमांडर था। वो हत्या, आगजनी, मुठभेड़ की घटनाओं में था शामिल। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरोना काल में बालक आश्रम से निकाले गए रसोइये को फिर से काम पर रखने और बकाया वेतन भुगतान करने के आदेश दिए। उज्जैन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुहर्रम के पर्व के दौरान खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में लगे नारे। खाराकुआं पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में तैनात किया गया भारी संख्या में सुरक्षा बल। गिरफ्तार आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह के तहत किया गया केस दर्ज। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर जांच जारी। गिरफ्तार आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह का मामला। सीएम शिवराज ने उज्जैन में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। भारत में किसी भी कीमत पर तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाए। उड़ीसा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अनोखा अंदाज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोरापुट में रोड शो के दौरान जनजातीय महिलाओं के साथ नृत्य किया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 18 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअली मीटिंग की है। मीटिंग में 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर बात हुई। सोनिया ने विपक्षी नेताओं से कहा कि आखिर में हमारा लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। हमें ऐसी सरकार के लिए योजना बनाकर काम करना होगा जो आजादी के आंदोलन के मूल्यों में विश्वास करती हो। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैंडेला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी को डीसीजीआई की इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया। बच्चों के लिए एक और कोरोना वैक्सीन की उम्मीद। अब जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी मांगी। रायपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। 20 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या 250 को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 34,457 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में वर्तमान में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,61,340। रायपुर में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार। सभी जिलों में एक्टिव केस 100 के नीचे। बस्तर में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 931। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए। इस दौरान 46 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। किसी की मृत्यु दर्ज नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 758 नए मामले सामने आए हैं। 767 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई। असम में आज कोरोना के 708 नए मामले हैं। 734 डिस्चार्ज और 13 मौत रिपोर्ट की गई। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1,668 नए मामले सामने आए हैं। 1,887 लोग ठीक हुए हैं। 24 मौत हुई हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 19,621। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 155 नए मामले सामने आए। 401 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,413। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार देर रात अफगानिस्तान के ताजा हालात पर देश को संबोधित किया है। ये 4 दिन में उनका दूसरा संबोधन था। हमारे जवान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं। न सिर्फ सैन्य उड़ानें बल्कि दूसरे देशों के चार्टर विमानों ने लोगों को निकाला जा रहा है। आईएसआईएस के आतंकी से ज्यादा बड़ा खतरा है। नाटो के देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। जेल से भगाए गए आतंकी हमला कर सकते हैं। अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने का वक्त आ गया है। नाटो देश भी इस फैसले से सहमत थे। अगले हफ्ते G7 की बैठक में हम बड़ा फैसला लेंगे। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और स्थानीय लड़ाकों के बीच में घमासान लड़ाई चल रही है। पंजशीर अकेला ऐसा इलाका है जो कि तालिबान के कब्जे से अभी बाहर। भारतीयों को निकालने का प्रयास जारी है। काबुल में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। सभी भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। सरकार ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी।
चीन में लागू हुई फ्री चाइल्ड पॉलिसी, सरकार ने दी मंजूरी, अब देश में 3 बच्चे पैदा करने की मिली अनुमति। चीन में 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी पिछले साल 18.7% वृद्धि के साथ बढ़कर 264 मिलियन हो गई। सरकारी चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार नया कानून कहता है देश में परिवारों के बोझ को कम करने के लिए वित्त, बीमा, शिक्षा और रोजगार सहित जरूरी उपाय किए जाएंगे। सरकारी चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार नया कानून कहता है देश में परिवारों के बोझ को कम करने के लिए वित्त, बीमा, शिक्षा और रोजगार सहित जरूरी उपाय किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता को देखते हुए फेसबुक ऐप में बदलाव किया गया है। अब अफगानिस्तान में यूजर्स किसी दूसरे अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाएंगे। कंपनी ने इसे अस्थायी रूप से लागू किया है। फेसबुक सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख नाथियानियल ग्लिशर ने बताया है कि ये अफगान यूजर्स को तालिबान से संभावित अटैक से बचाने की कोशिश है।